तो एक बार क्लास की शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी क्लास में आ जाइए, ठीक है। आज आपकी एक रिवीजन क्लास होगी यूट्यूब पे, अगर आप आना चाहते हैं तो आइएगा। एसएससी का स्पेशल इवेंट होगा एग्जामपुर पे। वो क्लास आपकी 9 बजे से शुरू होगी, इंग्लिश और मैथ की। लेकिन उसमें आपका मैथ जो है लगभग 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, जो मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, तो आप 11 बजे आकर के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो मैक्सिमम मैंने आपको करा दिए हैं, वही सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप उसका चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं। एसएससी का आज न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है, तो उस क्लास में आकर के आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं चीजों। चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, इस पहले ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था आपको। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। आज जो हमारे क्वेश्चन लेवल होंगे, आज भी हमारे बेसिक वाले लेवल होंगे, बिल्कुल जो कल के लेवल थे वही लेवल आज भी रहेंगे, और इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। धीरे धीरे चैप्टर आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और चीजें आपके सामने इतने बेहतर तरीके से आएगी कि आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगने लगेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इसके बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बस जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसे पढ़ते जाइएगा, चीजों को नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, फिर देखिएगा एंड में 10-12 क्लास के बाद ये चैप्टर जो आपका कैसा हो जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब आपने कर दिया, बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया, बहुत ही बेहतरीन जवाब आपका है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी, ये आपको बताना है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ट्रेन की लंबाई दिया हुआ, मतलब डिस्टेंस है, और ये आपका क्या दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है। हमको बताना है कि समय कितना लगेगा। तो देखिए, समय बताना है सेकंड में। सेकंड में जब समय हम लोग बताते हैं तो हमारा यूनिट जो है डिस्टेंस का किसमें होना चाहिए। जैसे आपको डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट किसमें होना चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट आपका होना चाहिए मीटर में। स्पीड का यूनिट किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, और समय का यूनिट किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ रहेगा तो आपका सही होता है। या अगर आप इसको किलोमीटर में करते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में होता है और ये आवर में होता है। ये चीज मैंने आपको बता दिया था। तो डिस्टेंस कितना दिया, 100 मीटर, तो 100 यहाँ पे पुट कीजिए, 100 यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। स्पीड आपको कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मीटर पर सेकंड में हो गया। अब यहाँ से समय आपको निकल जाएगा सेकंड में। आप कैंसिल कीजिएगा तो 0 से 0 हो जाएगा, 3 से कीजिएगा तो 6 बार में जाएगा, 5 से कीजिएगा तो 2 बार में जाएगा। t बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 12 सेकंड हो जाएगा। यानी 12 सेकंड में कोई 100 मीटर की लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से किसी आदमी को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी भी परेशानी नहीं हुई होगी, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया मैंने एक एक पॉइंट को। बाकी क्वेश्चन को एक लाइन में क्वेश्चन आपका बन जाता। अब आते हैं हम लोग इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड नंबर प्रश्न पे। दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। इसे बनाइए, इसे कीजिए और इसका जवाब क्या होगा मुझे बताइए। दिया है कि गीता ने 1.34 किलोमीटर से, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको करा दिया था, ये क्वेश्चन आपका हो गया था कल, इसको देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था, यहां से आपको करना है क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए और बताइए। लीजिए, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए। दिया है कि एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय कर लेता है तो शेष दूरी को समय में तय करने के लिए उसका चाल क्या होगा, ये आपको बताना है। इसे बनाइए और बताइए। लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको बताया। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कल भी लास्ट में बताया था, फिर से एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है 6 किलोमीटर का, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर का, टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर। इसको जाने में समय कितना लगना है, इसको 45 मिनट में पूरा कर लेना है, 45 मिनट में पूरा कर लेना है, ठीक है। 6 किलोमीटर की दूरी आपको 45 मिनट में कवर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। होता क्या है कि आधी दूरी जो है, आप आधी दूरी 2/3 समय में तय कर लेते हैं। 2/3 समय में मतलब जितना समय लगना था उसका 2/3 समय लग रहा है। जितना समय लग रहा था, कितना समय लग रहा था, 45, और उसका कितना लगा है, तो 2/3 समय लग रहा है। तो करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 30 मिनट में 2/3 समय में आपने क्या किया, आधी दूरी तय कर लिया, मतलब कि आपने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब आपके पास आधा दूरी बच गया, 3 किलोमीटर बच गया। तो क्या है कि समय पे पूरा करने के लिए इस पूरी दूरी को आपकी जो है स्पीड क्या होनी चाहिए, ये नेक्स्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो आपको पता है कि आपने दूरी तय कर लिया, आधा दूरी बचा हुआ है, तो डिस्टेंस आपका बचा हुआ है 3 किलोमीटर, और इसके लिए टाइम आपके पास कितना बचा हुआ है, तो आपने 30 मिनट तक तो चल दिया इस दूरी को तय करने में। अब आपके पास टोटल 45 मिनट था, तो 30 मिनट निकल गया, तो कितना बचा, तो आपके पास बचा 30 मिनट निकलने के बाद 15 मिनट आपके पास टाइम बचा, यानी आपके पास टाइम कितना बचा, 15 मिनट। इसी 15 मिनट में आप अगर 3 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं तो पूरी दूरी आप 45 मिनट में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3, डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, और अपॉन में क्या, तो टाइम। टाइम दिया हुआ है किसमें, मिनट में दिया हुआ है, आवर में चेंज करेंगे तो 15 अब 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में चला जाएगा, मतलब 1/4 आवर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 3 12 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया। इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, फिर से एक बार बता दिया कि कल शायद किसी बच्चे को दिक्कत हुई थी, एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे कीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। इसे बताइए। एक व्यक्ति यदि 8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय कर लेता है। तो यदि वह वही दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो तय करे तो कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 2017 में पूछा गया है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, आसान जो क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, क्योंकि बिल्कुल आपका स्टार्टिंग से शुरू हुआ है, तो अभी इजी वाले क्वेश्चन आपको मिले हैं, इजी वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो उस इजी वाले कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं करंट में, वो 3-4 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको लगेगा कि आसान वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपने आंसर कर दिया, बिल्कुल सिंपल सवाल है। दिया है कि यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 आवर दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 8 दिया हुआ है और टाइम 6 दिया हुआ है, यानी 8 6 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब इसी दूरी को अब वो साइकिल से चले और उसकी स्पीड हो 12 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर दिया है। हमको बताने की समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 48, और किस स्पीड से चल रहा है, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे उसको टाइम लगेगा। देखिए, ये कितना सरल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
5 के बाद 6 नंबर सवाल पे आता है। इसे कीजिए। ये भी पूछा गया आपके एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। करंट में जो भी पूछे गए प्रश्न है, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे जो अभी तक हमने पढ़ा है। दिया है कि एक बस 25 सेंटीमीटर की गति से 6 घंटे तक चलती है, ठीक है। उसकी गति क्या है? तो 25 मीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है? तो 25 मीटर पर सेकंड ये स्पीड दिया हुआ है। 6 घंटे चलती है। कितना घंटे चलती है? तो टाइम इसका दिया हुआ है 6 घंटे। ये टाइम आपको आवर में दिया हुआ है, ठीक है। और स्पीड किसमें दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई किलोमीटर में बताना। किसमें बताना डिस्टेंस? तो डिस्टेंस आपको किलोमीटर में बताना है। तो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए, इसको किसमें रखना पड़ेगा? स्पीड को किलोमीटर पर आवर में रखना पड़ेगा, टाइम को किसमें रखना पड़ेगा? आवर में रखना पड़ेगा। यही होता है इसका फॉर्मेट। तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है। स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये टाइम कितना दिया हुआ है? आवर में दिया हुआ है 6 घंटे, तो 6 घंटे हो जाएगा। अब यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ये 5 बार में जाएगा 5, 18 × 90 और 9 तक यानी 540 किलोमीटर उसने दूरी तय किया है। तो आपका जवाब क्या हो गया? 540 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो देखा आपने, ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी भी दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न का। एक आदमी अपने साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ये आपको बताना है। तो आपको बताना है गति, क्या बताना है? गति बताना है, स्पीड बताना है। इसमें तो किलोमीटर पर आवर में बताना है, ठीक है। और उसने कितना दूरी तय किया? डिस्टेंस तय किया उसने 100 मीटर का डिस्टेंस, 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने समय में? तो समय लिया उसने 25 सेकंड। टाइम कितना लिया? 25 सेकंड। तो यहाँ से टाइम आपको 25 सेकंड मालूम है, तो अगर हम लोग निकालेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या दिया? 150, ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेकंड में दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? सेकंड में। तो जो ये मीटर में और ये सेकंड में, तो स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। कैंसिल करेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 6 को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे 18/90, 18/108/5 किलोमीटर पर आवर आपका जवाब हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 बार में जाएगा और फिर 1 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा। इतना किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। तो किलोमीटर पर आवर में क्या है? 21.6 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर बी आपने बहुत ही बेहतरीन बताया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अल्टीमेट। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 के बाद 8 नंबर सवाल पे आते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। इसे कीजिए और बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। थोड़ी भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसको बनाइए और बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। यहाँ पे कई सारे लोगों का ऑप्शन दिया है कि एक लड़का 300 मीटर चौड़ी एक सड़क को 30 सेकंड में पार कर लेता है। कितनी चौड़ी सड़क को? ये डिस्टेंस दिया हुआ है। 300 मीटर चौड़ी सड़क को वो कितने टाइम में पार कर लेता है? तो 30 सेकंड में पार कर लेता है। तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? क्या बताना है? तो किलोमीटर पर आवर में बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है गति। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया? 300 मीटर और टाइम कितना दिया? 30 सेकंड। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों आया? क्योंकि डिस्टेंस हमने मीटर में लिया है और टाइम हमने सेकंड में लिया है। अब हमको इसको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। डिस्टेंस किसमें चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। जैसे 10 में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा। 5 से करेंगे 2 बार में, 18 × 36 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो स्पीड कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपने खुद किया है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देके बताया। तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि जो आसान क्वेश्चन भी होते हैं वो भी पेपर में आते हैं। ये भी देखिए सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। दिया है कि रोहित 700 मीटर चौड़ी एक सड़क को 35 सेकंड में पार करता है। ये चौड़ी सड़क दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ मीटर में और समय कितना दिया हुआ है? इस समय आपको 35 सेकंड दिया हुआ है सेकंड में। तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 700 अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना दिया हुआ 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 आएगा, इतना मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में चाहिए। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। 5 से करेंगे 4, 18 × 72 72 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? 72 मीटर पर सेकंड में पूछता तो 20 हो जाता, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। चलिए 7 9 के बाद आते हैं। अब यहाँ से ना मे बी आपको अब डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए पहले और बताइए इसका जवाब क्या होगा। बिपिन 450 मीटर चौड़ी एक सड़क को 9 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? ये बताना है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको भी करके बताइए। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, आप खुद करके बताएंगे, जल्दी बताइए। तो स्टार्टिंग में जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसके साथ मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी। जितने भी आसान सरल क्वेश्चन होते हैं वो सब आज और कल में करके हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब कल से जो आपके क्वेश्चन होंगे वो पैटर्न वाइज हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग बेसिक पैटर्न को कवर किए थे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पे नॉर्मल से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हमने देखा था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसको समझते चलिएगा, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बताते चलिएगा। बहुत ही बेहतरीन जवाब आया आपका, बहुत ही शानदार। आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको समय दिया हुआ है, स्पीड पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है, तो 9 × 45 ये 50 हो गया, यानी 50 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा। इसको करेंगे तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या हो गया? 180 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ से जो है ना, अब एक नॉर्मल सा क्रॉसिंग देखेंगे, छोटा सा क्रॉसिंग, कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन क्रॉस करने वाली है, ट्रेन चल रही है पीछे से, उसको क्रॉस करने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है,
ये कोई क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ना बड़ी आसान तरीके से आप बना सकते हो, आप सबको पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझना कि ताकि आगे जो है जब क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन आपको मिले तो उस क्वेश्चन को आप समझ पाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसी चीज़ें होती क्यों है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल आराम से समझना मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, इस पैटर्न का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसके साथ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग कितना बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद चाहे कोई भी क्वेश्चन रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब देखना, इस क्वेश्चन दिया है कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कोई जो ट्रेन है उसकी गति क्या है, तो उसकी स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है। समय कितना दिया हुआ है, तो 23 सेकंड दिया हुआ है। तो बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, 23 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो देखिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई होगी, जैसे मान लीजिए कि 260 मीटर होगी, तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 260 मीटर दिया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन क्रॉस करने वाली है, क्रॉसिंग का टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 23 सेकेंड दिया हुआ है, और ट्रेन की स्पीड क्या दिया हुआ है, तो 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन आएगी इधर से और इसको 23 सेकंड में पार कर जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टाइम क्या दिया है, ये टाइम दिया है, क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है। तो ये क्रॉसिंग टाइम कब शुरू होगा, अगर ट्रेन यहाँ पे रहेगी तो क्या क्रॉसिंग टाइम शुरू होगा, तो नहीं होगा। ट्रेन यहाँ पे रहेगी तो क्रॉसिंग टाइम शुरू होगा, नहीं होगा। ट्रेन का पोजीशन जब इसके पास में आएगा तब ये टाइम शुरू होगा, और ये टाइम खत्म कब होगा, जब पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी। यानी ट्रेन जब यहाँ पे आएगी तो क्रॉसिंग शुरू होगा, और जब ट्रेन यहाँ पे निकल जाएगी तो क्रॉसिंग क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रॉसिंग का जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप कहोगे कि ट्रेन का जस्ट ट्रेन जो है इसके पास आई रहेगी, ये मान लो कि ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन जैसे इसके पास आएगी तो ये टाइम शुरू हो जाएगा। अगर ये ट्रेन पीछे है तो टाइम शुरू नहीं हुआ, क्रॉसिंग नहीं कहलाएगा। क्रॉसिंग कब कहलाएगा, जब इस प्लेटफॉर्म के पास, मान लो कि आगे ड्राइवर है ट्रेन के और पीछे गार्ड है, तो जब ड्राइवर प्लेटफॉर्म के पास में आएगा तब ये समय शुरू हो जाएगा। और ये समय कब खत्म होगा, जब ये आगे निकल जाएगी ट्रेन, ये ट्रेन क्या होगा, आगे निकल जाएगी। जब ये ट्रेन आगे निकल जाएगी तो ये ट्रेन की लंबाई है। यानी जब ये ड्राइवर जो है, ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर ट्रेन चलाते चलाते पूरा आगे निकाल दिया ट्रेन को, तो ये 23 सेकंड पार हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि इस क्रॉसिंग में 23 सेकंड में कितना दूरी तय हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो आप देखिए, आप बताएंगे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। देखिए अब एक चीज और समझना है, यहाँ पे क्रॉसिंग तो आपने देख लिया, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन का हर एक पॉइंट, ट्रेन का ड्राइवर भी इस स्पीड से चल रहा है, ट्रेन का गार्ड भी इस स्पीड से चल रहा है, ट्रेन का हर एक बॉगी भी इसी स्पीड से चल रहा है। यानी ट्रेन का किसी भी पॉइंट को आप ले लो, सबकी स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। हर एक स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम ट्रेन के किसी भी एक पॉइंट को ले लेंगे, चाहे तो ड्राइवर को ले लीजिए, चाहे तो आप गार्ड को ले लीजिए, या किसी बॉगी को ले लीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन का ड्राइवर जो है 23 सेकंड में ट्रेन की स्पीड से कितना दूरी तय किया, तो आप बोलोगे कि ट्रेन का ड्राइवर 23 सेकंड में, पहले सेकंड में यहाँ पे था, और जैसे ये टाइम कंप्लीट हुआ तो ट्रेन का ड्राइवर कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो 23 सेकंड में इसने कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ट्रेन का ड्राइवर जो है 23 सेकंड में ट्रेन की स्पीड से कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक। ये दूरी क्या है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई। ये दूरी क्या है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई तय की जाती है डिस्टेंस, कब, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये चीज मैंने बता दिया कि ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या होता है, ये चीज मैंने आपको स्पष्ट करके डायग्राम से बता दिया कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो क्रॉसिंग टाइम में ट्रेन की स्पीड से उसका ड्राइवर कितना दूरी तय करेगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस में ट्रेन की लंबाई। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जब भी मैं इस कंडीशन में डिस्टेंस लिखूं तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस में ट्रेन की लंबाई। तो बस यही चीज आपको बताना था। अगर ये समझ में आ गया हो तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हम लोग डायग्राम आपको इस क्वेश्चन में बता दिया, अब आगे से डायग्राम हम लोग बनाएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस में ट्रेन की लंबाई। स्पीड क्या लिखेंगे हम लोग, तो स्पीड लिखेंगे हम लोग 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में है। और उसके बाद टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकंड में आ गया। स्पीड हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया, और टाइम किस में ले लेंगे, सेकंड में ले लेंगे, 23 सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 चौका 72 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 चौका 20, अब 20 से 23 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 46, एक जीरो आ जाएगा।
यानी इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 460। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दी हुई है 260 मीटर, 260 मीटर और प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी 460 और माइनस में 260 बराबर में क्या हो जाएगा 200 मीटर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है। तो 200 मीटर आपका सही जवाब हो गया। तो इस प्रश्न को आप यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से। इसके ऊपर जो भी मैंने बताया इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आपको समझने के लिए रिक्वायरमेंट थी कि डिस्टेंस की जगह पे यह क्यों लिखते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको याद करना पड़ जाएगा। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन के साथ ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आगे जो है इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को बनाइए और बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ये बताइए कि 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पर आवर की गति से 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपनी दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यानी जो कोई ट्रेन है अपने से दोगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी अगर ट्रेन की लंबाई x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 2 गुना है 2x है। तो आपको पता चल गया कि अगर हम ट्रेन की लंबाई x मानेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रेन, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है, तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अब प्लस x, तो 3x हो जाएगा। बराबर में स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई किया हमने 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि टाइम आपका किस में दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, तो टाइम किस में लिखेंगे, तो 32.4 सेकंड लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में 0 आएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 से कीजिएगा 6 3 18 हो जाएगा, 3 से कीजिएगा तो 10 बार में जाएगा 10 और 24, तो 3 8 24। उसके बाद अब इसको ये 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 3 3 9 और 3 6 18, तो x बराबर क्या आ गया, इधर 5 बचा और 36 बचा, 5 और 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी x हमने किसको माना था, x माना था ट्रेन को, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 180 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गई, तो 360, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 360 मीटर ट्रेन की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, तो 360 मीटर होगी। ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा सरल लगा होगा, बड़ा सिंपल लगा होगा। ऐसे कोई भी स्टूडेंट हो जिनको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बताइएगा मुझे। बिल्कुल क्लियर है ना, बस ये बात मुझे बताना था कि डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही चीज आपको बताना था जो मैंने पहले क्वेश्चन में डायग्राम से बता दिया। तो एक चीज याद रखना कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस की जगह पे क्या होता है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। चलिए अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आज ये नॉर्मल हमने क्रॉसिंग देखा, कल हम लोग क्या देखेंगे, तो दो ट्रेन, अभी हमने क्या देखा कि एक केवल ट्रेन गति में है, प्लेटफॉर्म तो गति में नहीं है, तो केवल एक आदमी गति है, ट्रेन गति में है, उस तरह की क्रॉसिंग देखा। कल हम लोग देखेंगे कि जो है दो चीजें क्रॉसिंग में होती है तो क्या होता है, जैसे दो ट्रेन क्रॉसिंग में हो, या दो चलता हुआ आदमी क्रॉसिंग में हो, या एक ट्रेन चल रहा हो और एक आदमी दौड़ रहा हो, दोनों क्रॉसिंग में हो, यानी दो जब दौड़ते हुए दो गति में होंगे दो वस्तु, उसको क्रॉसिंग कराएंगे कल हम। कल आपका दिन संडे है, मंडे को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आज जो है आपकी क्लास होने वाली है एसएससी स्पेशल क्लास आपकी चल रही है, इंग्लिश की क्लास तो अभी चली रही है यूट्यूब पे, मैथ का रिवीजन करने आप जरूर आइएगा। अगर आपकी क्लास कोई ना हो तो उस टाइम जरूर आइएगा, बहुत बेहतर रिवीजन आपका होगा, बिल्कुल जीरो से रिवीजन कराऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का। एग्जाम के चैनल पे, मेन चैनल पे, एग्जाम के मेन चैनल पे क्लास आपकी चल रही है एसएससी स्पेशल की चल रही है। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मैं जाऊंगा 11 बजे से मेरी क्लास होगी मैथ्स की, तो मैथ्स की क्लास का रिवीजन 11 बजे आपका होगा, तो आप सभी यहाँ पे आ जाइएगा कि ताकि आपका एक बेहतर रिवीजन हो सके। पूरी चैप्टर रिवीजन करा दूंगा मैं आपका, आज 2-3 घंटे की क्लास होगी, आके रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन में आपको बताया था कि रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके अंदर एक और कॉन्सेप्ट, एक और क्लैरिटी जो होती है वो चीजें आ जाएगी। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कब स्टार्ट करोगे, अरे यार पढ़ो तो, हर एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर आता है, ठीक है, तो हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, इसी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। ऐसा मत समझना कि हर एडवांस में जब एंटर करेंगे ना, एंड में एंटर करूंगा एडवांस, फिर कहोगे सर आपने एडवांस इतना आसान बना दिया, तब आप मतलब लेके जाऊंगा, देखते चलो। अभी तो आपको मैं मतलब माहौल बना रहा हूं आपके लिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैथ आसान है। बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं और इसमें जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं सब आपको कराता हूं, हर एक तरह का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। चलिए बात है एक और क्वेश्चन करते हैं। तो 11 बजे जो है क्लास आपकी चल रही है अभी यूट्यूब पे, आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा मेरे साथ, 2-3 घंटे लगेंगे, आराम से रिवीजन कर लेंगे। चलिए इस प्रश्न को कीजिए,
वो क्लास आपकी एसएससी क्लास शुरू हुई है, जो मैंने अभी क्लास के बारे में बताया, तो आपको बस मैंने कह दिया कि रिवीजन अगर आप करना चाहते हो तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आप पे डिपेंड करना है। बस मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक बार रिवीजन हो जाती अगर आप चाहते तो। यहाँ पे किसी बालक का कमेंट आ रहा है कि सर आप फिर यूट्यूब पे बुला रहे हैं। यूट्यूब पे बुला नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको मैंने पढ़ा दिया उन चीज़ों को। अगर मैं आपको नहीं भी बोलता तो भी वो क्लास आपकी चलेगी, लेकिन आपके लिए बोला कि एक बार आप रिवीजन आकर के कर लोगे। जो भी चीज़ आपके फायदे के लिए बताई जाती है उसमें उसको पॉजिटिवली लिया करो आप, ठीक है? लेकिन आप ना गलत मतलब निकालते हो। चलिए यहाँ पे जवाब अति सुंदर, बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहा है। इस जवाब को देखेंगे हम लोग, इसका जवाब क्या होगा इसको देखते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि एक 275 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है? तो 275 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई की प्लेटफॉर्म को, यानी ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है? ट्रेन की लंबाई 275 मीटर दिया हुआ है और समान लंबाई की प्लेटफॉर्म को, यानी जितना लंबा ट्रेन है उतना ही लंबा क्या है? तो प्लेटफॉर्म भी है। वो पार करती है 33 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो डिस्टेंस की जगह पे हमारा जो है दोनों को जोड़ देंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 2 2 4 यानी 550 आ जाएगा। तो 500 ऐसे मीटर में है, ये किसमें मीटर में है? तो स्पीड और यहाँ पे टाइम किसमें दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है, तो 33 सेकंड। तो जो स्पीड आएगा हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि मीटर में लिया हमने और इसको लिया हमने सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। स्पीड क्या हो जाएगी? 11 से 3 बार में और 11 से 5 बार में, तो 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन हमको क्या चाहिए? किलोमीटर पर आवर में, तो 50/3 को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाता है। कैंसिल करेंगे 3 से तो 6 बार में, 5 से करेंगे तो 10 बार में, 10 से 60 यानी 60 किलोमीटर। इसका जवाब क्या हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब बताया, बहुत ही शानदार जवाब बताया इस प्रश्न का। अब चलिए, किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी भी दिक्कत हुई हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? और अभी आपकी क्लास जो है आज यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है? और 11 बजे से आपकी क्लास जो है रिवीजन क्लास, आपको मैंने बता दिया। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन को इंपॉर्टेंस देना पसंद करते हैं, तो आपका वेलकम है। 11 बजे जो क्लास चल रही है उस क्लास में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल इसी टाइम इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जयपुर, कभी जय।